वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत आज हम कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस जो अगला टॉपिक है उसके अंतर्गत पार्ट 8 जो है हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है, कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। रूल क्या दिया है, कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में दिए गए दो क्लास, जो कंपाउंड सेंटेंस कितने क्लास होते हैं, दो क्लासेज को हटाकर प्रिंसिपल क्लास में मेन वर्ब की सहायता से सेंटेंस बनाते हैं। मतलब मेन वर्ब या मुख्य क्रिया की सहायता से जो है हम सेंटेंस बनाते हैं तथा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज उसमें नहीं होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहां दिया है, अगर आपको समझना है, एग्जाम्पल दिया है, ये पहला है, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस से हम अब ये पहला कंपाउंड सेंटेंस लिख रहे हैं। ही गेव देम not only a car but a bike also। अब एक सेंटेंस ये बनाया, कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, he gave them not only a car but a bike also। उन्होंने जो है उसको एक कार ही नहीं दिया बल्कि एक जो है बट ए बाइक आल्सो, एक बाइक भी उसको दिया। मतलब उन्होंने जो है उसको कार भी नहीं दिया, एक बाइक भी दिया। तो इसके अब जब हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, लिखेंगे बिसाइड्स ए कार he gave them ए बाइक आल्सो। अब देखिए यहां सेंटेंस बन गया, लिखा है कि ये जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है, लिखा है he gave them not only a car but a bike। उन्होंने जो केवल एक कार नहीं दिया बल्कि उनको बाइक भी दिया, तो आल्सो मतलब दिया। लेकिन जब इसको हमने जो है ये सिंपल सेंटेंस बनाया तो बिसाइड्स ए कार, मतलब आप जानते हैं कि मतलब कोई भी उसमें अंतर नहीं होता है, उसका जो है वर्ड होता है, जो लिखने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ लिखा है बिसाइड्स ए कार के अतिरिक्त ही गेव देम ए बाइक आल्सो, उन्होंने उसको एक बाइक भी दिया। तो मतलब ऊपर नीचे दोनों बात वही है, भाई उसने कार ही नहीं दिया, एक बाइक भी दिया। लेकिन जब यहाँ लिखने तो उसने कहा कि बिसाइड्स ए कार के अतिरिक्त भी उसने जो है उनको एक बाइक भी दिया। तो दोनों सेंटेंस का मतलब एक है, और इसको जो है हमने ये सिंपल सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस था को क्या किया हमने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बना लिया है। और वो दोनों का मतलब जब हमने मिलाया तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम था। अब अगला उसमें दिया है सिंपल सेंटेंस से सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तो कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस हमने बदला। अब अगला देखिए दिया, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक दिया है कन्वर्जन ऑफ, इसी में है ये कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अब देखिए इसमें दिया है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लॉजेज होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं या एडवर्ब क्लॉजेज की सहायता से जो है इस सेंटेंस को बनाते हैं और किसी पार्ट के सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब पहला हमने जो है नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहला है नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है ये हम समझेंगे। लिखा है नाउन क्लॉज के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको जो है नियम जो नीचे दिए गए एग्जांपल के तौर पे उसको हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां सिंपल सेंटेंस बनाया है, एग्जांपल यहां पर सिंपल का है, लिखा है ही लाइक्ड माई सजेशन। अब देखिए यह सिंपल सेंटेंस है, ही लाइक्ड माय सजेशन, उन्होंने मेरे सुझाव को लाइक किया, उन्होंने मेरे सुझाव को लाइक किया।
अब देखिए दिया है, इसका जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बना रहे हैं तो मैंने बताया वही सेम बात होगी, अंतर तो नहीं बदलेगा लेकिन तरीका बदल जाएगा। लिखा है ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्ट। अब देखिए यहां पर जो है इसको बनाया कि ही लाइक्ड माय सजेशन, उन्होंने मेरे सुझाव को लाइक किया। और जब इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो लिखते हैं ही लाइक्ड वो उसने लाइक किया, व्हाट क्या, आई सजेस्ट जो मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने लाइक किया जो मैंने सजेस्ट किया। लेकिन ऊपर भी वही था, लेकिन इसको हमने जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो व्हाट के माध्यम से जोड़ के, और इसके तरीके बदल रहे हैं, लिखने का तरीका बदलेगा लेकिन मतलब दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये जो है उपरोक्त सेंटेंस में माई सजेशन को नाउन क्लास जो है, ये माई सजेशन जो है इसको बदल के और नाउन क्लास जो है व्हाट आई सजेस्ट हो जाता है। व्हाट आई सजेस्ट में जो है क्या किया गया, चेंज किया गया। ये जो है व्हाट आई सजेस्ट क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। इसमें हमने इसमें जो है इसको चेंज किया गया है। ये जो है सिंपल सेंटेंस से हमने जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया, किस नाउन क्लास के द्वारा बनाया है। अब अगला देखिए दिया है नाउन क्लास के द्वारा जो है हम जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित किए। अब अगला देखिए दिया है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनाना। बताओ एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना तो कैसे है। अब लिखा है एडजेक्टिव क्लास की सहायता से सिंपल सेंटेंस से जो है वो क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमको कुछ नियम जो दिए गए इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो नियम कैसे देखेंगे हम जो है एग्जाम्पल की सहायता से। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। तो लिखा है ही नीड ए हाउस, ही नीड ए हाउस टू लिव इन। अब यहां पर जब इसका बनाया लिखा है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो ही नीड ए हाउस वेयर ही कैन लिव इन। अब देखिए सिंपल सेंटेंस था ही नीड ए हाउस टू लिव इन, उसको एक घर रहने के लिए जरूरत है, उसको घर रहने के लिए एक घर जरूरत है, उसको एक घर की जरूरत है रहने के लिए, इसमें ये हो जाएगा। लेकिन जब इसका हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो वेयर के माध्यम से इसको हम जोड़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे ही नीड ए हाउस, उसको एक घर की जरूरत है, वेयर ही कैन लिव इन, जहां वो रह सकता है। तो जहां जिसमें वो रह सकता है, तो जिसमें वो रह सकता है भाई रहेगा कहाँ, घर में। और घर के लिए उसको घर की जरूरत क्यों, रहने के लिए। यहाँ पर नीड ये भी सेंटेंस था, लेकिन जब इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो वेयर के माध्यम से इसको जोड़ के और हमको क्या करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे, लेकिन मतलब दोनों का जो है वो बदल नहीं रहा है। ये जो सिंपल से हमने जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है वो बना दिया इसको। उपरोक्त वाक्य में हाउस का स्थान जो है ए हाउस वेयर ही इज कैन, ये हाउस का इसके स्थान को बदल के वेयर ही कैन लिव इन में जो है वो चेंज कर दिया गया है। और जो है वेयर ही कैन लिव जो है ये बता रहा है वेयर ही कैन लिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लास है। क्या है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास से जो है हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बना दिया। अगला इसमें एक और दिया है बनाने के लिए, लिखा है एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या दिया है, लिखा है सी बॉट ए गोल्डन वॉच। अब देखिए ये जो है ये सिंपल सेंटेंस है। जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस में जब हम बनाते हैं, मिश्रित वाक्य में बनाते हैं, तो लिखा है सी बॉट ए वॉच, सी बॉट ए वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहां लिखा है
सिंपल सेंटेंस क्या है? सी बॉट ए गोल्डन वॉच। सिंपल सेंटेंस भाई उसने एक सोने की घड़ी खरीदी, लेकिन जब उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया तो कहा सी बॉट ए वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी, इज मेड ऑफ गोल्ड, जो या जो है सोने की बनी है। उसने एक घड़ी खरीदी जो सोने की बनी है। तो यहाँ पर सी का प्रयोग जो है वो आप जानते हैं महिला के लिए, स्त्री के लिए किया जाता है या किसी लड़की के लिए किया जाता है। तो यही सी का प्रयोग वैसे ही कर देंगे। बॉट ए वॉच, तो उसने एक सोने की घड़ी खरीदी, तो सोने घड़ी खरीदी क्या? इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि किससे बनी थी? सोने से बनी थी। ये भी वही कह रहा है, लेकिन ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और कंपाउंड सेंटेंस के द्वारा जो है इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा रहा है। इज ए गोल्डन वॉच के स्थान पर जो है क्या किया जा रहा है? ये गोल्डन वॉच के स्थान पर इज मेड ऑफ गोल्ड किया जा रहा है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड? सी बॉट ए वॉच, यहां पर विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ए गोल्डन वॉच, बाट ए गोल्डन वॉच के स्थान पर क्या ये गोल्डन वॉच के स्थान पर क्या दे रहा है? सी बाट ए गोल्डन वॉच, उसने एक सोने की घड़ी खरीदी, विच जो इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की क्या थी? बनी थी। एक घड़ी खरीदी जो सोने की क्या थी? घड़ी थी। तो विच इज मेड ऑफ गोल्डन, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो है क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसको जो है एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत जो है वो बनाया जा रहा है। अब एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कुछ सेंटेंस बना है। एडवर्ब क्लॉज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज तो हो गया, अब एडवर्ब क्लॉज भी यहां पर दे रहा है। एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण आपको मैं पढ़ाया हूं। एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज की सहायता से लिख रहा है कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको जो है नियम बनने पड़ेंगे। क्या नियम दिए हैं, क्या करना है। अब पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल because of the rain, because of the rain। ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लिखा मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस साथ में कंपाउंड सेंटेंस में तो लिखा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, he did not go to school because it rained। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये सिंपल सेंटेंस है कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ द रेन, रेन के कारण, रेन के वजह से जो है वो स्कूल नहीं गया। अब जब कंपाउंड सेंटेंस बनाया तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया बिकॉज इट रेन, क्योंकि वर्षा हुई थी। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वर्षा हुई थी। तो यहाँ पर जो है रेन पास्ट में हो गया, और यहाँ पर ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ रेन, रेन के कारण, वर्षा के कारण वो स्कूल नहीं गया। तो क्योंकि वो स्कूल नहीं गया, तो वर्षा हो रही थी क्योंकि वो स्कूल नहीं गया, वर्षा हुई क्योंकि वो स्कूल नहीं गया। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसका जब बनाया हमने, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो लिखा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया बिकॉज इट रेन, क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर डिड नॉट के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये रूल है। और इट के साथ बिकॉज के माध्यम से इसको जोड़ के क्या कर रहा है, सेंटेंस को जो है वो बनाया जा रहा है। लिख रहा है कि बिकॉज ऑफ रेन को बिकॉज इट रेन्ड एडवर्ब में, यहाँ जो है बिकॉज इट रेन्ड जो है वो एडवर्ब क्लॉज में चेंज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या किया जा रहा है, ये जो है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया जा रहा है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। इसको बनाने के लिए जो रूल बताए जा रहे थे, जो रूल समझाए जा रहे हैं, उस रूल के हिसाब से जो सेंटेंस को अब हम बनाएंगे। और जब सेंटेंस बन जाएगा तो जो बनाने में जो है हमको कोई असुविधा नहीं होगी। कैसे सेंटेंस बन रहा है ये आपको ध्यान देना है। ये जो सेंटेंस पार्ट 8 में जो है मैं सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस एडवर्ब क्लास से जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको आज बताया पार्ट 8 में। तो ये जो था आपको पार्ट 8 जो है आप बताएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको
नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्जन ऑफ complex sentences into simple sentences। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है कन्वर्जन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करें, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स समझे। अब अगला जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में जो है अगली बार आपको जो है वो बताया जाएगा। पार्ट 9 में जो ये चीज आपको बताया जाएगा, और इसमें जो है आपको कैसे बनाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे बनाया जाता है, क्या इसके रूल हैं, इसके बारे में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 9 तो चलेगा, तो उसमें जो है आपको कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, क्या उसके रूल है, क्या नियम है, ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस को रूपांतरित किया जा रहा है, रूपांतरित करने के बाद भी जब हम रूपांतरित कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब या मीनिंग नहीं बदल रही है, लेकिन जो है उसके तरीके जो है बदल जा रहे हैं, उसके लिखने के तरीके जो है बदल रहे हैं, उसकी मीनिंग नहीं बदल रही। तो ये आपको जो है इसमें समझाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस के बारे में समझाया जाएगा कि जटिल वाक्य जो होते हैं उससे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये आपको जो है अगले पार्ट में जो है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।